अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स ठीक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में अभी भी यही चल रहा है कि स्पेशल एग्ज़ाम्स है क्या? अप्लाई कैसे करना है? क्राइटेरिया क्या है? हम अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में भी बताया था, लेकिन कुछ बच्चों के कांसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुए। हम वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो हम चलते हैं स्पेशल एग्ज़ाम। स्पेशल एग्ज़ाम, पहला तो हमारा सवाल है कि स्पेशल एग्ज़ाम है क्या? ये क्यों आए हैं? 27 जुलाई को हमारे पेपर हुए, हमने पेपर दिए। वो बच्चे जिनके मैट्रिक में थे 80 प्लस 90 प्लस, वो अपना इंटर का रिजल्ट चेक करते हैं और मार्क्स आते हैं 40%, 45%, 50%, और वो हैरान हो जाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ क्या है। इन सब मुश्किलात से बचने के लिए समझो आए हैं स्पेशल एग्ज़ाम। लेकिन ये गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट तो कर दी स्पेशल एग्ज़ाम्स की, लेकिन इन्होंने सही तरह क्राइटेरिया नहीं बताया। इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा बच्चा दे सकता है और कौन सा बच्चा नहीं दे सकता। इन्होंने इससे रिलेटेड कोई पोस्ट, कोई अनाउंसमेंट, कोई कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं की अभी तक। तो मैं गया था रिसेंट बोर्ड ऑफिस, तो वहाँ जाके मैं बहुत से सवालात के जवाब लेके आया। ऑलमोस्ट सबके ही सब सवालात के जवाब मिल गए स्पेशल एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब वो बच्चे जो कहते हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, क्या हम स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन सा पेपर कैंसिल करवाना पड़ेगा, क्या पूरा रिजल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा, और जो प्राइवेट बच्चे हैं वो कैसे एडमिशन भेजें, इस बार जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो कैसे एडमिशन भेजें, उन सब सवालात का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह। सबसे पहली बात, स्पेशल एग्ज़ाम्स स्टार्ट होनी है हमारे 27 नवंबर को। पहला स्पेशल एग्ज़ाम होगा। स्पेशल एग्ज़ाम्स कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं? स्पेशल एग्ज़ाम्स हर वो बच्चा दे सकता है जिसने ये 27 जुलाई जो लास्ट पेपर हुए हैं सेकेंड ईयर के, उसमें अप्लाई किया हो, वो स्पेशल एग्ज़ाम दे सकता है। बेशक उसके 90% आए हैं, बेशक उसके 50% आए हैं, बेशक उसके 33% आए हैं, बेशक वो एब्सेंट रहा है, सब के सब बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। और कौन से बच्चे नहीं दे सकते? वो बच्चे जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने ना फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं, ना सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं, वो चाहते हैं कि हम स्पेशल एग्ज़ाम्स दें और इस साल ही निकल जाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो बच्चे इस बार स्पेशल एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, वो बच्चे पेपर नहीं दे सकते। इसके अलावा वो बच्चे भी स्पेशल एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं जिनका जिनका एडमिशन कॉलेज की तरफ से नहीं भेजा गया। उन्होंने एडमिशन तो भेजा था, लेकिन कॉलेज वालों ने किसी भी बात की वजह से उनका एडमिशन आगे नहीं भेजा, वो भी इस स्पेशल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके साथ-साथ एक हमारी उम्मीद है कि ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब स्पेशल एग्ज़ाम्स की एक और बड़ी बात कि कौन से पेपर होंगे, कंपल्सरी मार्क्स लगेंगे, 5% एक्स्ट्रा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं हूँ एफएससी प्री मेडिकल का स्टूडेंट। मेरे सब्जेक्ट्स थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। मेरे फिज़िक्स में आए हैं 80%, बायो में आए हैं 80% और केमिस्ट्री में आए हैं 40%। अब मेरे लिए जो बेहतर होगा ना, वो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं ना अपनी सिर्फ बायो को इम्प्रूव करूँ, जिसमें है मेरे 40%, मैं उसको इम्प्रूव करूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, मेरे पास पीछे है 1 मंथ। मैं 1 मंथ एक बुक होगी, अच्छी तैयारी करने का मुझे मौका मिल जाएगा अगेन। उसमें उसमें भी मेरी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर मैं एक बुक का पेपर दूँगा, जस्ट मैं बायो का पेपर देता हूँ, तो सिर्फ मेरी फर्स्ट ईयर की बायो में और सेकंड ईयर की बायो में नंबर इंक्रीज़ होंगे, नंबर इम्प्रूव होंगे। इसके अलावा मेरे ना कंपल्सरी में मार्क्स इम्प्रूव होंगे, ना ही इलेक्टिव में इम्प्रूव होंगे। जस्ट ये एक किताब में मेरे मार्क्स इम्प्रूव होंगे। वो बच्चे जिनका टोटल रिजल्ट ही 44 या 40% आया, तीनों किताबों में 3 बुक्स थी, तीनों में 40% आया, वो तीनों के लिए अप्लाई करें तो वो सबसे बेटर है। वो थोड़ा तो इम्प्रूव करेंगे ना, ज़्यादा नहीं, चलो 60% तो इम्प्रूव कर ही लेंगे ना। और वो बच्चे अब दूसरी बात, कंपल्सरी कैसे ऐड होगा, 5% एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा हमें? हमारी 3 बुक्स है, अगर हम एक बुक का एडमिशन भेजेंगे तो हमारे सिर्फ उसी बुक में मार्क्स इम्प्रूव होंगे, बाकी किसी बुक में मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। अगर हम 2 बुक्स का एडमिशन भेजते हैं तो जस्ट 2 बुक्स में मार्क्स इम्प्रूव होंगे, बाकी किसी बुक में मार्क्स इम्प्रूव हमारे नहीं होंगे।
और इसके अलावा अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री का एडमिशन भेजना है, मैं बायो का एडमिशन नहीं भेजता, तो मेरे लिए बेहतर ये होगा कि मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ-साथ बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का भी एडमिशन भेज दूँ। इससे मुझे फ़ायदा ये होगा, मुझे 5% एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, मेरे कंपल्सरी में भी ऐड होंगे और फिज़िक्स का पेपर मुझे देना भी नहीं पड़ेगा। बस फिज़िक्स के अलावा मुझे मेरे सब में मार्क्स इम्प्रूव होंगे। अगर हम तीनों बुक्स का एडमिशन भेजते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑल टू ऑल एडमिशन भेज देते हैं, तो हमारी कंपल्सरी में भी ऐड होगा, 5% एक्स्ट्रा भी मिलेगा, इलेक्टिव भी हमारे पेपर अच्छे हो जाएंगे। अगर हम एक एक इन शॉर्ट वर्ड्स अगर हम एक या दो किताबों का एडमिशन भेजते हैं, तो हमारे सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की उन किताबों में मार्क्स इंप्रूव होंगे, ना कंपलसरी में इंप्रूव होंगे, ना 5% एक्स्ट्रा मिलेगा जो पीछे इलेक्टिव बुक रह गई होगी, ना उसमें मार्क्स इंप्रूव होंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब अप्लाई कैसे करना है? आप अपनी अपनी बोर्ड की वेबसाइट पे जाएँ। जैसे मैं हूँ पंजाब बोर्ड का, लाहौर बोर्ड का मैं बच्चा हूँ। मैं लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे जाऊँगा। एक और बड़ा सवाल कि लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आगे क्या करना है? मैं कॉलेज के बच्चे, अगर हमने कॉलेज की तरफ से अब एडमिशन भेजे हैं ना, तो हम जाएँगे, वहाँ प्राइवेट एडमिशन आ रहा होगा बाईस लाहौर की वेबसाइट पे। हम उस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ डिफरेंस आ रहे होंगे कि किस में आपने अप्लाई करना है। तो हमने अप्लाई करना है इम्प्रूवर्स में। इम्प्रूवर्स पे जब हम क्लिक करेंगे, आगे दोबारा 3 ऑप्शन खुल जाएँगे। आ रहा होगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड सब्जेक्ट वाइज़। ये 3 टॉपिक्स आ रहे होंगे। अगर हमने एक बुक का या 2 बुक के पेपर देने हैं, तो हम क्लिक करेंगे सब्जेक्ट वाइज़ को। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंपल्सरी में भी ऐड हो, हम चाहते हैं हमारे इलेक्टिव्स में भी ऐड हो, हम चाहते हैं हमें 5% एक्स्ट्रा भी मिले, तो हम भेजेंगे एडमिशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का। इसका हमें बेनिफिट ये होगा, पेपर हमारे 3 ही होंगे। ये बात ज़हन से निकाल दें कि हमारे कंपल्सरी के पेपर भी होंगे, हमारे फर्स्ट ईयर के पेपर भी होंगे। जो व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में सवाल आता है, तो ये सवालात निकालते टाइम बहुत कम है, फजूल बातों पे गौर ना करें। पेपर हमारे सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही होने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के। तो हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का फॉर्म फिल करेंगे सारा। फिर हम फॉर्म फिल करेंगे तो ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो हम फिर डाउनलोड करेंगे, हम उसे प्रिंट निकलवाएंगे, उस प्रिंट निकलवा लिए। यहाँ तक काम खत्म हो गया, आधा काम हमारा हो गया। अब आगे जिन्होंने कॉलेज की तरफ से एडमिशन भेजा था, साइंस कॉलेज, एफसी कॉलेज, पंजाब कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या कोई भी कॉलेज जिनका एडमिशन कॉलेज की तरफ से गया था, उन्होंने क्या करना है भला? उन्होंने जाना है फॉर्म पे, अपने प्रिंसिपल के साइन लाजमी चाहिए उन्हें। एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवाना, जस्ट प्रिंसिपल के साइन चाहिए हमें। प्रिंसिपल के साइन लिए किसी भी बैंक में चले गए, हबीब बैंक ज़्यादा ये रेफर करते हैं, हबीब बैंक में जाकर हमने फॉर्म फी चलान जमा करवाई और हमारा एडमिशन चला गया। ना हमने रिज़ल्ट कैंसिल करवाना है, बेशक हमारी 1 सप्ली है, हमारी 2 सप्ली हैं, 3 की 3 सप्ली हैं, हमने रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवाना। अगर हमारे 90% ओवरऑल, हमने रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवाना। अगर हमारे 50% है, हमने रिज़ल्ट कैंसिल नहीं करवाना। रिज़ल्ट कैंसिल करवाने की कोई पॉलिसी अभी तक आई ही नहीं है। ऐसे आप फ़िज़ूल में रिज़ल्ट कैंसिल करवा दें, बाद में इसका इसका रिज़ल्ट कैंसिल करवाने का नुकसान है, कोई बेनिफिट नहीं है। नुकसान कैसे है? हम देते हैं, हमने जुलाई में जो पेपर दिए हमारे उसमें आते हैं 70%। हमने स्पेशल एग्ज़ाम्स दिए, स्पेशल एग्ज़ाम्स में हमारे आते हैं 50%। तो अगर हमने रिज़ल्ट कैंसिल करवा दिया हुआ, तो हमारे जस्ट 50% जो स्पेशल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होगा वही लगेगा। और अगर हमने रिज़ल्ट कैंसिल ना करवाया हुआ, जो हमारे लास्ट जुलाई में पेपर हुए हैं, हम उसका रिज़ल्ट लगा सकते हैं। वो हमें जिसमें हमारे मार्क्स ज़्यादा आए हैं, हमारे वो वाले मार्क्स लगेंगे, ना कि जिसमें हमारे मार्क्स कम आए हैं वो वाले मार्क्स लगेंगे। इसलिए रिज़ल्ट कैंसिल करवाना बेवकूफ़ी है, रिज़ल्ट कैंसिल ना करवाएं। फिलहाल 9th और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे कह रहे थे कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, फिलहाल तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन फेडरल बोर्ड, जो मैं समझता हूँ कि फेडरल बोर्ड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अदारा है फिलहाल, तो वो अपने बच्चों के साथ इतना कंप्रोमाइज़ करता है। जो भी अनाउंसमेंट होती है वो मतलब फौरी ना वो अपनी किसी भी वेबसाइट पे ना अनाउंस कर देता है कि ये हुआ है, और हमारे बाकी बोर्ड वाले बहुत ही सुस्त हैं इस काम में। मैं भी आप लोगों की तरह बहुत थका हारा वेबसाइट पे कभी विज़िट कर रहा हूँ, कभी यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ। फ़िलहाल थक हार के मैंने पंजाब बोर्ड चला गया, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाके सब सवालात के जवाब मिला, मैं मेंटली तौर पे फ्री हूँ।
इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरी तरह के बच्चे और भी परेशान हो रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाई जाए, उन्हें भी बताया जाए कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। इलेक्टिव्स के पेपर होंगे, तैयारी करें, 1 मंथ रह गया। और एक और बात कि एडमिशन कब जानी है, सिंगल फ़ीस के साथ, डबल फ़ीस के साथ और ट्रिपल फ़ीस के साथ। सिंगल फ़ीस के साथ एडमिशन की लास्ट डेट जो बताई जा रही थी वो थी 27। अब वो डेट थोड़ी पोस्टपोन हो गई है, अब आगे सिंगल फीस के साथ 1 नवंबर आ गई है सिंगल फीस के साथ, उसके बाद डबल फीस है, उसके बाद ट्रिपल फीस है। मतलब हम 1 नवंबर तक हम सिंगल फीस के साथ फीस सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ तक ये फीस का इशू भी खत्म हो गया ना। हमने इस वीडियो में 4 बातें क्लियर की कि हम स्पेशल एग्जाम्स दे सकते हैं, कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, कौन कौन से बच्चे नहीं दे सकते, रिजल्ट कैंसिल कैसे करवाना है, वेबसाइट पे जाकर कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, फॉर्म कैसे निकलवाना है। और जो प्राइवेट, जिन्होंने इस साल प्राइवेट किया उन्हें तो प्रिंसिपल के साइन भी नहीं चाहिए, वो जस्ट प्राइवेट के ऑप्शन पे क्लिक करें, फॉर्म सबमिट करवाए, बैंक में चलान फॉर्म जमा करवाए और उनका एडमिशन चला जाएगा। ये सवालात थे जो हम बच्चे बेफजूल में टेंशन ले रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिन्होंने मेहनत की है यार उन टेंशन लेना बनता भी है, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया है। अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अप्लाई करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे और इस साल इस दफ़ा हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी भाई की दुआओं में याद रखना, कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट्स कर दें, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। एंड एट लास्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।